एनजीओ से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कुछ बच्चे जानते भी होंगे हमें पहले से, जैसे कि हमारा एनजीओ प्रतियोगिता कराया है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देता है, सिलाई का प्रशिक्षण देता है, ऐसे करके 150 कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं। अभी जो हम लोग के एनजीओ से कार्यक्रम चल रहा है वो हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत अपने स्वास्थ्य के जागरूक होने के लिए हमने सैनिटरी पैड, आपने सुना होगा पैड, सिर्फ इसलिए लड़कियों को रखा गया है कि बहुत सारी चीजें हैं कि अभी भी हमारे इस युग में लड़कियां अपनी स्वच्छता, अपने स्वास्थ्य को लेके अभी भी सहमी रहती हैं, डरी हुई रहती हैं, डिस्कस नहीं करना चाहती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग अभी भी इसको अपने नजरिए से खराब मानते हैं कि हम इसको शेयर नहीं कर सकते। खासतौर से बच्चियों में ये थोड़ा हीन भावना होती है ना। जब फर्स्ट टाइम आप लोगों को पीरियड या एमसी जो भी आया होगा तो आपको थोड़ा सा हीन भावना होती है, ठीक है। हमारी भी बेटियां हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले अपने बच्चों को खुद ही, आज का जो समय है ना, पहले से ही बच्चों को हमें माइंड से प्रिपेयर करना चाहिए। अब वो समय नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों से हर चीज छिपाएं, बताएं ना, तो के रखती है कि नहीं। जिस घर में माँ नहीं रहती है उस घर का कंडीशन भी आप लोग कहीं ना कहीं उदाहरण में देखे होंगे। उस घर के बच्चे कैसे रहते हैं, उस घर के मतलब परिवार की दशा कैसे होती है। तो ये जो हमारा एनजीओ है एक माँ की ही तरह काम कर रहा है। ये एनजीओ इसलिए ये काम कर रहा है कि जो बच्चे अभी इन सब चीजों को खुल के नहीं बात कर पाते हैं या नहीं जानते हैं कि हमें कैसे अपने शरीर के प्रति रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, या बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग आपस में जो सहेलियां होती हैं आपस में डिस्कस करती हैं, तो सहेलियां क्या होती है, सेम एज की होती हैं, उनको जो दिमाग में आता है वही बताती हैं, ठीक है। या उनके गार्जियन अगर हेल्प करते हैं तो इस तरह की बातें वो बता सकती है। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जितना भी विवेक होता है उतने में ही बच्चे रह जाते हैं। अब जैसे हमारे स्वास्थ्य की जो पहली दशा ये है कि हमारा जो इस समय का एज होता है ना, हमें पौष्टिक चीजें खाने का एज होता है कि नहीं, बढ़ता रहता है। अब ये मेरी बेटी है, ये बढ़ेगी ना, इसका शरीर में परिवर्तन होगा, अभी इसकी हाइट बढ़ेगी, इसके शरीर के परिवर्तन होंगे, इसमें निखार आएगा। जैसा ये खान पान करेगी वैसे ही इसकी सारी रूपरेखा बनेगी। मानते हैं इस चीज को। अब जैसे आप लोग के एक एज, आजकल तो पहले हम लोग के टाइम में तो 14-15 साल का एक एज होता था, तब बहुत सारी चीजों को हम लोग समझते थे। और हमारे एज में ना भी थोड़ा सा हम लोग भी दबे रहते थे। लेकिन आजकल मोबाइल का इतना ज्यादा क्रेज है कि हम लोग उससे ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा एनजीओ कुछ प्रयास कर रहा है इन सब चीजों को लेके। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब भी इस तरह से यूज करते थे पता चलते में गिर गया, पता ही नहीं चला। मेरे साथ हुआ है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। हम भी आपके टाइम के पढ़े हुए हैं, तो स्कूल जब जाते थे पता चला कि गया और हम परेशान, अरे कोई देख लिया, कहाँ गिर गया। आप लोगों के समय में तो बहुत सेफ चीज मिला है, हमारे समय में तो था भी नहीं, ठीक है। तो इसमें एक लेप है जो आपके उसमें चिपक जाएगा, गिरने का कोई डर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है जो इसका ये शेप बना हुआ है, ये पूरे एरिया को कवर करता है। ये आपका जो बीच में लाइन है ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और इसमें क्या है कि आप कहीं भी आराम से चल के बैठ के घूम फिर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये तो आपके पैड की बात हुई है। अब ये पैड आपको मिलेगा कहाँ, आपको पता है मेडिकल स्टोर पे मिलता है, जनरल स्टोर पे मिलता है, श्रृंगार की दुकान पे मिलता है, हर जगह मिलता है ना। और जब लेने जाते हैं तो कैसे छिपा के देते हैं ना, पेपर में लपेट के ब्लैक पॉलिथीन में, जैसे कोई जुल्म करने जा रहा हथियार दे रहा है, होता है ना। आप लोग भी संकोच करते हैं और दुकान वाला भी ये दिखाता है कि मतलब ये चीज शो करने वाली नहीं है। लेकिन क्या अपने शरीर के प्रति जो चीज अच्छा हो तो क्या हमारे लिए वो बुरी चीज है? नहीं है। तो हम महिलाएं, औरतें मिलके अपने खुद का ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे गीता जी है, संगीता जी हमारे टीम में शामिल हैं और ये पैड सेलिंग का भी काम करती है। इनका यहाँ शॉप भी है। कहाँ आपका शॉप पड़ेगा संगीता जी? सुमेर नगर, इधर ही को है इनका शॉप है। आपको जब भी जरूरत होगा इनके शॉप पे ले लीजिएगा। स्कूल में जो बच्चा लेगा
शॉप के रेट से डिस्काउंट मिलेगा। जब भी ये स्कूल में लेकर आएंगी महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो मान लीजिए इसका रेट अगर मार्केट में 35 है तो आपको यहाँ पे स्कूल में लाने पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ जब भी आप आइएगा बच्चों को दे दीजिएगा, ठीक है। अभी जिसको ज़रूरत होगा वो अभी रेट बता देंगी, आप ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, इनके शॉप पे जाइए, प्लस इसमें वर्क भी है। जैसे हम वर्क ही तो कर रहे हैं, अगर जो आपके घर में, आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन जैसे कि अगर कोई लेडीज काम करना चाहती है इसमें, तो हमारे एनजीओ से मिलके काम भी कर सकती है, सेलिंग का काम कर सकती है। इस तरह से एनजीओ में मिलके 4 बच्चों को अगर बताएंगे तो 4 में से 3 बच्चे को समझ में आएगा, तो 3 अपने शरीर का जरूर ध्यान रखें। हम आपको इतने लोगों को बता रहे हैं ना, पर इसमें से आधे ही अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, है कि नहीं? ये भी सही बात है। तब कहेंगे अरे बस ऐसे ही है, कौन 30-35 रुपए अपने ऊपर खर्च करे, भले ही बाद में आगे वो 30-35 हजार रुपए डॉक्टर को दे दे, है कि नहीं? ये बात सही है। तो आदमी जब तत्काल का होता है ना तो नहीं ध्यान रखता है, बात का वो समझ में आ जाता है। तो जो लोग अगर वर्क करना चाहते हैं उनको हमारे एनजीओ से वर्क भी मिलेगा। आप संगीता जी और गीता जी से मिल लीजिएगा। पैड के लिए भी इनका शॉप है, यहाँ पे भी है। अभी हम लोग बहुत सारे स्कूलों में जाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों का ऐड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, अब हमारे एनजीओ का जो काम है सिलाई प्रशिक्षण 1 माह का चल रहा है। अभी तो बहुत सारे बच्चों का पेपर भी चल रहा होगा, कुछ का होने वाला भी होगा। जैसे बोर्ड पेपर है ना, टल गया ना आप लोग का, मई में चला गया है, 8 मई को ना। तो वो पेपर के बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं। तो 1 महीने का सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें कि 1 महीना जो चलाया जाएगा वो फ्री है। सुमेर नगर यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, बिशनपुरी, इब्राहिमपुरी, ऐसे करके कई जगह चल रहा है। अब इसमें ये भी है कि आपके घर में कोई दीदी है, बुआ है, चाची है, मम्मी है जो सिलाई जानती हैं, उसमें भी ये फायदा है कि अगर कोई सिलाई जानता है, आप 30 बच्चे अपने घर पे इकट्ठा करिए। 30 बच्चे कंपल्सरी है, जो आपकी आंटी, दीदी, बुआ, चाची जो भी सिखाएंगी उनको 3000 रुपये 1 महीने का मिलेगा। समझ में आ रहा है? उनको सैलरी मिलेगी, प्लस 30 बच्चों को वो सिखाएंगी। संपर्क करना होगा तो गीता जी से संपर्क कर लीजिएगा। मेरा अभी फ़ोन नंबर हम दे देते हैं, फ़ोन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। तो ये उनके लिए भी एक रोजगार हो गया कि मान लो अगर 1 महीने में 3000 किसी को 2 घंटे में सिखाने पे मिल रहा है तो कोई बुरा तो है नहीं, घर में बैठ के वो काम मिल रहा है। एक तो ये काम है। दूसरी चीज़ है कि ये पैड वाला भी अगर सेलिंग करना चाहती हैं जो भी लोग, ये सेल कर सकते हैं शॉप पे, दुकान पे, स्कूलों में, वो भी वर्क कर सकते हैं।